लाइक मैंने 6 महीने में जो सेव किया सभी डाल के या हम बच्चों के लिए खाना लेके आए। मैं तो अभी देखो, मैं बच्चों की मम्मी हूँ। मुझे 2 बच्चे हैं, मुझे उनकी भविष्य की चिंता हो रही है। अगर अभी से यही बच्चों का हाल रहा तो सामने हमारा बच्चों का कुछ भी फ्यूचर नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सी बात है। मतलब मैं खुद सोचता हूँ स्टार्टिंग में आई अंडरस्टैंड कि क्रिएटर्स जो होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनको बहुत डर लगता है कि हमने इतने सालों मेहनत करके एक फॉलोइंग बनाई है, कहीं हमारे इस इशू के बारे में बोलने से हमारी वो फॉलोइंग ना घट जाए। बट आई थिंक ये यहाँ की स्पिरिट बहुत अच्छी है। एक तो पुलिस वहाँ पर बैठी थी, फोन चला रहे थे, और ये जो सब लोग हैं, ये जो वॉलंटियर्स है वो मदद कर रहे हैं अंदर। नहीं, कुछ एक डर सा कि अगर आप अपनी यूनिफॉर्म पहनकर आए हैं तो क्या पता कोई एक्शन ना हो जाए। मैम डर लगा था मेरे को 20 तारीख को, जब लाठें डंडियाँ पड़ रही थी वो, और वो जो पत्थर मारे थे उस दिन मेरे को डर लगा था। 23 जुलाई है, शाम के करीब 7 बज रहे हैं और हम लोग इस वक्त है जंतर मंतर पर, और यहाँ का जो नज़ारा है वो एकदम ऐतिहासिक नज़ारा है। इतनी भीड़ यहाँ पर, और सब लोग एक मुद्दे के लिए आए हैं, नीट पेपर लीक के लिए आए हैं। तो आपको ये देखकर लगेगा ही नहीं कि 20 तारीख को यहाँ पर ये एरिया खाली हो चुका था। यहाँ पर अब अलग अलग भारत के कोने से लोग आए हैं। यहाँ पे कलरफुल पिक्चर है, तो आज की इस वीडियो में ये जो यहाँ की पूरी कलरफुल पिक्चर है ना, जो अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं, लड़कियाँ आई हैं, छोटे छोटे गाँव से लोग आए हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे। जैसे कि हमारे भाई यहाँ पे दुखी हो रहे हैं, सारे स्टूडेंट यूनियन से आए हुए हैं, और उनको भी थोड़ा बहुत प्रेरित करने के लिए हम थोड़ी बहुत अपनी, जैसे हमारा एक्सपेंस था उसके थ्रू हमने 3-4 दोस्त थे, हमें थोड़ा बहुत अपने जेब से खर्च किया है, और मतलब थोड़े भाइयों के लिए ऐसे दुखी हुए हैं गर्मी में। हम भी 2-3 दिन से यहीं लगे हुए हैं। तो आप रोज आकर रोज ऐसे खाना यहाँ पर बांटते हैं? 2-3 दिन हो गए हमें यहाँ पर आए हुए, और हमारे उस साइड से, हरियाणा साइड से और भी भाई आ रहे हैं कल को, तो उनके थ्रू यहाँ पे हम प्रेरित सारे दोस्त मिलकर कर चंदा इकट्ठा करके ला रहे हैं। सारे दोस्त सभी दोस्तों ने मिल के फंड गैदर किया, सभी दोस्तों ने मिल के फंड गैदर किया ताकि यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों तक हम फूड सप्लाई कर आप सकें। क्या स्टूडेंट्स हैं या आप नौकरी करते हैं? स्टूडेंट्स नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, स्टूडेंट्स के पास तो वैसे भी पैसे नहीं रहते। जो हमारे सेविंग थी, लाइक मैंने 6 महीने में जो सेव किया सभी डाल के या हम बच्चों के लिए खाना ले गए हैं। और अभी इतना खचाखच भरा हुआ है, तो ये तो सारा काम पुलिस का होना चाहिए था ना, ये सब मैनेज करने का। अपने मोबाइल फोन का ध्यान रखना प्लीज, हमारा प्रोटोकॉल है बताना। कहाँ से आए हो? एमपी से। एमपी से? तो यहीं पढ़ाई करते हो या सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आए हो? मैं तो यहीं पढ़ाई करती हूँ, लेकिन प्रोटेस्ट में आ रही हूँ बराबर। अच्छा, कब से आ रहे हो? 20 को भी आई थी मैं, उससे पहले भी आई थी, इसके बाद आज आई हूँ। घर वालों को पता है? हाँ, मेरी मम्मी वीडियो कॉल करके, उन्होंने ही मुझे जबरदस्ती भेजा है। अच्छा। हाँ, वो मेरे से भी ज्यादा एक्साइटेड है। एक्साइटेड है? किस बात की एक्साइटमेंट है? क्योंकि उनके बच्चे, हम 4 भाई बहन हैं, चारों लोग पढ़ रहे हैं, तो उनको इस बात की टेंशन होती है। क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ फार्मर हैं, हम 3 सिस्टर हैं, मेरा भाई सबसे छोटा है, मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में, तो सब लोग पढ़ रहे हैं। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ यहाँ पे। मेरी एक सिस्टर है मेरे से छोटी, वो आईआईटी की कर रही है, एक और छोटी है वो नीट की कर रही है। तो मेरी मम्मा को टेंशन होती है कि जब मेरी बेटियाँ पढ़ रही हैं तो आगे चल के उनके साथ भी हो सकता है। और जबकि मेरे पिताजी किसान हैं, फिर भी हम तीनों बहनों को पढ़ा रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। और मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इतनी भीड़ है, अगर मैं लड़कियों के एंगल से देखूँ कि एक सेफ्टी महसूस हो रही है इतनी भीड़ में? नहीं, मैंने पर्सनली फील किया है। जब मैं 20 को आ रही थी, मैं अकेली आई थी, तो मैं ये सोच रही थी, मुझे एक डर था अंदर कि पता नहीं लड़की हूँ, इस तरीके से लोग आएंगे तो। लेकिन पर्सनली पता है, मेरे यहाँ पैर पे टच हुआ, हाथ टच हुआ, जो भैया लोग थे, जो भी थे, सॉरी मैम, सॉरी सिस्टर करके निकल जाते, तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब एक बात मैंने फील की, जो भी हरासमेंट वगैरह करते हैं वो ज़्यादातर एजेड लोग ही करते हैं, ना कि जो हमारे भैया लोग, जो स्टूडेंट लोग हैं वो भी। पापा को पता चला कि संसद मार्च में आई हो, यहाँ रोज आ रही हो, तो क्या बोले? मेरे पापा बोल रहे थे जाओ, लड़ो, मरो, मारो, कुछ भी करो। मेरी मम्मी ने भी आज सुबह, मतलब ऐसे सब लोग को पता है दिल्ली में ये सब हो रहा है, तो आसपास के बोलते हैं कि बोला ज़्यादा दिक्कत हो तो उसको बुला लेना यहीं। आसपास के लोग तो ज्यादा ही बोलते हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा क्यों बुला ले, जाओ, करो या मरो, कुछ भी करो। उनको ये टेंशन नहीं है कि कल को, आज को मेरे लग भी जाएगी, वो कहती तो क्या हुआ, लग जाएगी, 2-4 दिन में ठीक हो जाओगी, लेकिन तुम जाना। अभी भी मैंने वीडियो कॉल करके उनको दिखाया है कि मैं आ गई, तो वो मेरे से भी ज़्यादा खुश है। यार तुम्हारा तो जज्बा, खैर आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, लेकिन तुम्हारी मम्मी का जो जज्बा है ना वो और ज्यादा है। सच में वो मेरे से भी ज़्यादा खुश है। मैं मतलब वो ये कहती है मेरे को जाना, वो इंडिया, वो मतलब जयमर की वजह से चल रही है इंटरनेट, तो जो कॉल वाली वीडियो कॉल होती है ना, मैंने वही करके उनको 2-3 बार दिखा दिया है। वो बहुत खुश हो रही, वहीं से वो कह
रही थी मैं भी आ जाऊँ, मैं ये कहती बुला लो मम्मी को भी यार, मम्मी को इतना ज्यादा उनके अंदर जोश है। घर पे थोड़ा सा है ना, लेकिन वही ये है ना कि मेरी मम्मी मुझे, मेरे भाई बहन को, सब लोग को बहुत सपोर्ट करती है। और अभी किसके साथ आई हो, अकेले? मैं, मेरी एक और फ्रेंड आई है, वो अंदर ही है शायद, तो बाहर कब तक रहना है यहाँ पर अभी? मैं सुबह मतलब दोपहर से ही आई हूँ, अब देखो कब तक रुकते हैं, फिर चले जाएंगे। 20 तारीख को जिस दिन संसद मार्च थी, उस दिन भी मैं यहाँ पर शाम को 7 बजे के करीब आई थी और उसकी एक वीडियो भी मैंने बनाई थी जब ये पूरा खाली था। लेकिन आज की तारीख में फिर से मैं 7 बजे आई हूँ और आज तारीख आपको मैं फ़ोन में दिखा दूँ, 23 जुलाई है। यहाँ इतनी भीड़ है कि यहाँ पर एक राई का दाना जो है ना वो डालने की जगह नहीं है, खचा खच भीड़ है और स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। ये बात आपको देखने में आप एकदम क्लियरली समझ पाएंगे कि ये स्टूडेंट्स हैं। सभी जानते हैं शाम का वक्त हो रहा है और यहाँ पर मुझे एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर दिखी। दूर से मैंने देखा, मैं यहाँ पर आ गई। वो तस्वीर क्या है अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। ये पूरी तस्वीर है जो भारत की रियलिटी दिखाती है। सबसे पहले आप बताइए कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब से। अच्छा, आप? मैं छतरपुर दिल्ली से। छतरपुर से आए हैं। आप सर? हम भी पंजाब से आए हैं। पंजाब से आए हैं। जी। तो अच्छा, एक जो आप लोग यहाँ पे इकट्ठे होके खड़े हैं, ये पूरी पिक्चर दिख रही है कि यहाँ पे सिख भी हैं, आप मुझे लग रहा है हरियाणा से हैं और मुस्लिम हमारे भाई भी हैं यहाँ पर, मुजफ्फरनगर से आए हैं। मुजफ्फरनगर। तो ये जो पूरी तस्वीर है इसके बारे में बताइए। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा हुआ कि आज हम यहाँ पे आए हैं। लोगों ने हमें बांटा। यहाँ पे आपको एक शायद कुछ ने ऐसा लग रहा होगा कि हमने बटे हुए हैं, मगर हमें यहाँ पे लग रहा है कि हम बटे तो कब बटे थे? बटे तो कभी भी नहीं थे। सिर्फ गवर्नमेंट ने हमारे दिमाग में ठूसा हुआ था, आज वो कीड़ा भी निकल गया। हम एक वो सिख समुदाय है कि जब ऐसा काम हो जाता है बहू बेटी पर, कोई मतलब अपने बच्चों पर ऐसी नौबत आ जाती है, तो हम घर पर बिल्कुल ही नहीं बैठ सकते। तो ऑटोमेटिकली हमारा दिल कहने लगा कि यार बच्चों के डांगों पड़ रही हैं, तो जब बच्चे तकलीफ में हो तो माँ बाप घर पर रुक सकता है क्या? नहीं रुक सकता ना। तो हम बच्चों के लिए आए हैं और यहीं पर रहेंगे, अपने बच्चों को आँच नहीं आने देंगे। आप छतरपुर से आए हैं, तो आप दोनों साथ में आए हैं? जी, साथ में आए मैं। अच्छा, तो आप सब साथ में हैं या फिर यहाँ आकर दोस्ती हुई? हम सब साथ में। मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली मैं जिस दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है उस दिन से मैं सोशल मीडिया पे फ़ोन पे देख रहा हूँ बराबर। लेकिन जो 20 तारीख में हुआ है, मैं इज़ ए मुस्लिम हूँ, मैं कसम खा के बात बता सकता हूँ, जिस दिन मैंने हिंदुस्तान की बेटियों को देखा, उनके ऊपर जुल्म हुआ, मेरे दिल को आहट लगी। ये ना देखे कि मैं मुसलमान हूँ, हिंदुस्तान की हर बेटी वो पहले हिंदुस्तान की बेटी है, धर्म में हम बाद में हैं। लेकिन जब मुझे दुख हुआ, मैंने देखा कि बच्चियों का खून लहू लुहान है, तो मेरे दिल को भी आहट लगी। तो मेरा भी दिल चाहा कि मैं जाऊं उनके बीच में, इसलिए मैं भी आया हूं यहाँ। मुझे पसंद नहीं आता धर्म जात सब, ये एक अपनी आस्था है, लेकिन सबसे पहले देखो ये स्टूडेंट है और हिंदुस्तान का मुस्तकबिल ये है। प्राइम मिनिस्टर के बाद हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, यही लोग हैं जो यहाँ हैं। सो सीजेपी का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें अब इन्फ्लुएंसर्स, बॉलीवुड स्टार सब आ चुके हैं और ऐसे एक फेमस इन्फ्लुएंसर मेरे साथ है, ऋषभ शुक्ला। सो आप अपने इन्फ्लुएंसिंग की दुनिया से निकल के आंदोलन में कहाँ से आ गए? नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया से और मेरी या किसी एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल से बड़ी चीज़ है ये, है ना। ये आज देश की बात हो रही है एंड आई थिंक कि बच्चे हैं यहाँ पे एंड बीते दिनों हमने ऐसे विजुअल्स देखे हैं ऑनलाइन जो कि मुझे लगा ठीक नहीं है। और बच्चे यहाँ पे जो उनके साथ हो रहा है, एक तो नीट स्कैम हुआ पहले, उसके बाद वो ऑलरेडी उस चीज़ से परेशान हैं, देन उसके बाद दे जस्ट वांट अकाउंटेबिलिटी, कि उनको अकाउंटेबिलिटी चाहिए। एंड मतलब सिर्फ एक डायलॉग कॉन्वर्जेसन शुरू करने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा है। मैं बहुत स्टार्टिंग से ही फॉलो अप कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो आई थिंक ये बहुत दुखद बात है हम सब के लिए कि बच्चों को सिर्फ अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए ऊपर तक, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सी बात है। मतलब मैं खुद सोचता हूँ स्टार्टिंग में, आई अंडरस्टैंड कि क्रिएटर्स जो होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनको बहुत डर लगता है कि हमने इतने सालों मेहनत करके एक फॉलोइंग बनाई है, कहीं हमारे इस इशू के बारे में बोलने से हमारी वो फॉलोइंग ना घट जाए। बट आई थिंक ये यहाँ की स्पिरिट बहुत अच्छी है। एक तो यहाँ पे वो फॉलोइंग से ज़्यादा बड़ी बात है, मेरे को लगता है कि अगर हमारे 10-15 हज़ार फॉलोअर्स कम भी हो जाते हैं, बट हम अगर चुप रहते हैं इस वक्त, तो हमें भी याद रखा जाएगा एंड हमारे अंदर हमारी जो कहते हैं जिसको अंतरात्मा है, तो वो कैसे हम उसको समझाएंगे कि हम चुप रहे उस टाइम पे। मैम मैंने 3 एयरलाइन में काम किया है। पहले गो एयर में किया था, विस्तारा, देन एयर इंडिया। अच्छा, इस
मुद्दे के साथ आप अपने आप को कैसे जोड़ रहे हैं और इस्तीफा आप किस किस का मांग रहे हैं? मैम देखो, अभी मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है, मेरे को जॉब मिल चुकी है, बहुत सारा पैसा भी मैंने कमा लिया है, लेकिन मेरे आने वाले बच्चे वो स्टूडेंट है, ठीक है, जो मेरे बच्चे हैं वो भी स्टूडेंट है और मेरे मोहल्ले से भी स्टूडेंट है, मेरे गांव से भी हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके साथ गलत ना हो, इसलिए हम खड़े हैं। और सिर्फ स्टूडेंट के साथ थोड़ी गलत हो रहा है मैम, आज देश में किसानों के साथ भी हो रहा है, स्टूडेंट्स के साथ। ये जो आपने बोर्डिंग पास लिया है इसके बारे में बताएंगे? हाँ मैम, बोर्डिंग पास थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने क्रिएटिविटी करी है इसमें। नरेंद्र मोदी का बोर्डिंग पास है एंड मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान तो बस एक चाबी है, ठीक है, उस कमरे की, तो हमें चाहिए वो बंदा जिसकी वजह से सारे काम हो रहे हैं। तो आप लोग मतलब स्टूडेंट्स हैं या फिर जॉब करते हैं या? मैं तो जॉब करती हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर पढ़ी दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, हाँ। तो जैसे यहाँ पर नीट के एग्जाम को लेकर इतना हो रहा है, तो आप अपने आप को इस मुद्दे से कैसे जोड़ते हैं? अब ऐसा है कि मैं आगे तो पढ़ाई लिखाई का तो कुछ है नहीं है, पर सबको देख के लगता है कि ये चीज़ होने गलत है। हाँ, जो हो रहा है गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, इतना माँ बाप इतना पैसा कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बच्चों के ऊपर इतना पैसा लगाते हैं, रात दिन बराबर कर देते हैं, फिर उसमें एंड में फिर यही होता है, उनके पेपर लीक हो जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर बच्चे परेशान होते हैं, फिर घरों में इतनी उल्टी सीधी बातें होती हैं, फिर बाहर इतनी बातें होती हैं। महिलाओं के लिए यहाँ पर आना कितना मुश्किल है? हाँ, बहुत मुश्किल है। थोड़ा आप बताइए इसके बारे में। मुश्किल है, पर अगर आना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आदमी लोग आ रहे हैं, ऐसे औरतें भी आ सकती हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये होता है ना, हमारे यहाँ तो लड़कियाँ 7 बजे के बाद घर से कम ही निकलती हैं। कुछ नहीं है। नहीं, वो पहले था, अभी नहीं है। अभी सब पेरेंट्स के साथ साथ सब माँ बाप भी समझने लगे हैं कि नहीं, अभी लड़कियों को आगे आना ही चाहिए। आप यहाँ पर आई हैं, आप किस तरीके से इस मुद्दे से अपने आप को जोड़ती हैं? मैं तो अभी देखो, मैं बच्चों की मम्मी हूँ, मुझे 2 बच्चे हैं, मुझे उनकी भविष्य की चिंता हो रही है। अगर अभी से यही बच्चों का हाल रहा तो सामने हमारा बच्चों का कुछ भी फ्यूचर नहीं है।